भाई कौन है पिछले हफ्ते के टॉप 5 कंटेस्टेंट किसकी हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा? बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। शॉकिंग रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो चलिए भाई इसी के ऊपर बात करते हैं। जी हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो बिग बॉस सीजन 19 का यह जो सीजन है, ये सीजन बड़ा चर्चा वाला है। मतलब बायस्ड, अनफेयर, चीटिंग, साथ ही साथ फेवरिज्म वाला, साथ ही साथ डेमोक्रेसी वाला, साथ ही साथ वहाँ पे पहला हाफ इस सीजन का अलग था, जहाँ पे गुस्सा था, टास्क थे, जबरदस्त लड़ाइयाँ थी। दूसरे हिस्से के अंदर वहाँ पे बहुत ही एकदम लुचापचा वहाँ पे सीजन होने जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये सीजन ऐसा बदला क्यों? क्योंकि बिग बॉस के इस सीजन के अंदर फेवरिज्म बहुत हाई लेवल पे हुआ है। जी हाँ, बहुत हाई लेवल पे। चाहे कितना भी बिग बॉस खुद को वीकेंड के वार के अंदर प्रूव करे कि हम कितने अच्छे थे, कितने सच्चे थे, कितने बच्चे थे, नहीं हो सकता। अब भाई बात की जाए यहाँ पे टॉप 5 कंटेस्टेंट की, तो भाई 5 नंबर से मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। नंबर 5 की अगर बात की जाए तो नंबर 5 पे वहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे मैं तस्वीर वगैरह नहीं लगा रहा, इस बार डायरेक्टली बताना चाहूंगा। नंबर 5 पे वहाँ पे अशूर कौर है। जी हाँ, 181 के इनके शटैग चले वहाँ पे ट्विटर पे। अशूर कौर, देखो यह जो मामला है यह बहुत अलग लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे हर्ष अशूर के बारे में चर्चा अब होने लगी है। क्योंकि देखो मामला भी वैसा ही है ना, मृदुल तिवारी हो जाए, अभिषेक बजाज हो जाए, ये लोग जब टॉप में रहते थे, टॉप 2 में रहते थे, वह टॉप पे रहता था, यह बंदा घर से निकाल दिया, डायरेक्टली निकाल दिया। जी हाँ, प्रणीत के कंधे पर बंदूक रख के उसको निकाल दिया, ब्लेम पूरा प्रणीत पे डाल दिया। भाई किया तो बिग बॉस ने ही है। जी हाँ, ऐसे ना वैसे वो निकाल ही देते। नंबर 5 पे अशूर। तो नंबर 4 की बात की जाए तो अमाहाल मलिक है। बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस के नाम के नीचे बिग बॉस को बायस बोलने वाला पहला बंदा बन चुका है वहाँ पे अमाल मलिक। इतनी बार वहाँ पे एंड और बिग बॉस को कुछ भी बोला तो अमाल मलिक जो है, इनके 316 के वहाँ पे हैशटैग चले। क्यों चले पता है? क्योंकि ये जो बातें अभी मैंने बताई, यही बातें सोशल मीडिया पे हो रही है कि इसको इतना फेवरिज्म क्यों। इसकी जगह अगर प्रणीत मौर्य बिग बॉस को ऐसी चीजें बोलता तो पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देते। सिर्फ प्रणीत मौर्य नहीं, बाकी कोई भी होता, जीके भी होता तो भी पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देते। इस तरीके की चीजें होती, दरवाजा खोल देते। या फिर रोहित शेट्टी उनको बहुत तमीज से पूछते, दरवाजा खोल दूं, दरवाजा खोल दूं। अब वो क्या बोलेंगे? हाँ खोल दो, हमको जाना है घर बाहर। इस तरीके से भाई इतने तो चौड़े में बोल रहे थे, खोल दो दरवाजा, हमको निकालना है, लेकिन तब नहीं बोले। अमाल मलिक के बारे में यही पॉजिटिव नेगेटिव चर्चा हो रही है। भैया 316 के शटगैग चले इनके नाम के, लेकिन इनसे भी ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो है वहाँ पे तानिया मित्तल। जी हाँ, तानिया मित्तल कितनी फेक है, कितनी सच्ची। तानिया की यह फैक्ट्री, तानिया का यह चमचा, तानिया का टूथब्रश, तानिया का किचन, तानिया का यह, तानिया का वो साड़ी, बॉटल, सारी चीजें तानिया की ट्रेंडिंग के अंदर होती है। तो तानिया मित्तल कुछ भी ऐसा एक पिल्लू छोड़ ही देते हैं, हर एक एपिसोड के अंदर उस पिल्लू की चर्चा उनके नाम से होती है। तो इस वजह से तानिया मित्तल का नाम ट्विटर पे चलता रहता है। 397.9 के यानी कि लगभग 4 लाख लोगों ने पिछले एक हफ्ते में यह ट्वीट किया। इसमें से वहाँ पे पूरे के पूरे 4 लाख नहीं हो सकते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पीआर टीम से, इसमें से 2 या 2 लाख या 3 लाख वहाँ पे खुद से ही ट्वीट कर ही लेते। तो यह जो मामला है यह अलग है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तानिया मित्तल की, तो 3 नंबर पे नंबर 2 और 1 में बहुत तगड़ी फाइट है भाई। जी हाँ, नंबर 2 पे गौरव खन्ना जी है। गौरव खन्ना के बारे में चर्चा तो होती ही रहती है, क्योंकि गौरव खन्ना ने इस बार जो कुछ भी मामला किया, वो मामले के अंदर भाई इनका जो कैप्टेंसी है वो छीना गया। बिग बॉस को वहाँ पे गौरव के कंधे पे बंदूक रख के शहबाज को कैप्टन बनाना ही था, लेकिन नहीं बन पाया। तो प्लान बी के अनुसार डेमोक्रेसी बताते हुए इनकी कैप्टेंसी छीन ली। गौरव खन्ना 457 के वोट्स के साथ या फिर हैशटैग्स के साथ, वोट्स नहीं हैशटैग के साथ नंबर 2 पे चल रहा है। भैया ट्विटर में इतनी चर्चा वहाँ पे गौरव के बारे में इस हफ्ते में हुई है, जीके चल रहा है भाई हर जगह। और यहाँ पे नंबर 1 पे जो राज कर रही है
है वो है वहाँ पे बिग बॉस के घर की ताबड़तोड़ इंडिविजुअल कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट। जी हाँ, कल रोहित शेट्टी ने बोला ना कि भैया ये जो मामला है ये फरहाना भट्ट जो है वो अलग ही लेवल पे वहाँ पे खेल रही है। बिग बॉस एक तरफ फरहाना भट्ट दूसरी तरफ, मतलब इस तरीके से वहाँ पे एक तरफ ऐसा। तो फरहाना भट्ट के भाई हैशटैग्स बताना ही भूल गया। फरहाना भट्ट के जो हैशटैग्स है वो चले भाई 541.1 के 5410000। ये क्यों चल रहा है पता है? फरहाना के बारे में नेगेटिव चर्चा, नेगेटिव पॉजिटिव चर्चा बहुत ज्यादा वहाँ पे हो रही है कि यह ऐसी है वैसी है। भाई कुछ लोग तो ऐसे भी इल्जामात लगा रहे हैं कि ये जो है ना ये एंडेमल शाइन के अंदर एंटर करने वाली किसी बड़े पद के लिए इंटरव्यू भी दे दिया है, लेकिन इससे पहले बिग बॉस आजमाना चाहती थी, इसलिए अब इनको बाहर निकालने के बाद जब ये कुछ नहीं कर रही थी बाहर निकाला, फिर कुछ पट्टी पढ़ा के अंदर भेजा जब इंडिविजुअल खेल रही है और इनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है ये तो जाएगी नहीं। इस वजह से वहाँ पे इतने खुले में गालियाँ वगैरह सारी चीजें कर रही है। तो पता नहीं भाई इतनी बैकिंग फरहाना को क्यों, किस वजह से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी फरहाना के फैंस भी उतने ही बड़े, ये बात आप वहाँ पे डिक्लाइन नहीं कर सकते। फरहाना को उतना सपोर्ट भी सोशल मीडिया पे हो रहा है। यह भी इसकी दूसरी साइड भी है कि जहाँ पे फरहाना का गेम लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो इस पूरे मामले के अंदर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि फरहाना के बारे में आपका क्या है ख्याल? क्या फरहाना ने ये शो चलाया है? क्या फरहाना जीतनी चाहिए ये शो, या फरहाना और गौरव के बीच में फाइट हो जाए फाइनल की? किसको वोट करेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।